हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आई होप आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा की महायुद्ध की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, ये चैप्टर नंबर 3 का ही है भाई। ठीक है, कल अगले वाला वीडियो में खत्म। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा है, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 2 एवं 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बनाओगे। 3x माइनस वाई माइनस टू कहाँ से, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 9x माइनस 3y माइनस 6 कहाँ से आ गया, बराबर के इस पार प्लस का 6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ -6 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जब पहले समीकरण को तुलना करोगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हमारा, a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर आ जाएगा -1, c1 बराबर आ जाएगा -2। ये सब मान कहाँ से आ रहे हैं, देखिए इसमें तुलना करोगे a1x यानी x की गुणांक क्या है 3 है, तो a1 का मान 3 है। यहाँ पे y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो -1 माना जाएगा, चिन्ह सहित लोगे, ध्यान रखना चिन्ह सहित लोगे। ठीक है, अब C2 बराबर क्या दिया हुआ है, अचर पद होता है, तो -2 है तो -2 लीजिए। ऐसे ही सेकंड वाले में करेंगे, A2 बराबर मिल जाएगा 9, A2 बराबर मिल जाएगा 9, B2 बराबर मिल जाएगा -3, C2 बराबर मिल जाएगा -6। अब हम A1 बटा के A2 का मान निकालेंगे, तो A1 बटा A2 यानी 3 बटा के 9, तो 1 क्या 3, 3 3 के 9 आ जाएगा हमारा मान 1/3। ऐसे ही B1 बटा B2, तो -1 बटा के -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बच जाएगा हमारा 1/3 तथा C1 बटा के C2 तुम्हारा C1 का मान है -2, C2 का मान है -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा, इसका भी 1/3, यानी हमारा तीनों मान बराबर है। अनेक हल में क्या होता है, हमारा अनेक हल का फॉर्मूला होता है A1 बटा के A2 इज इक्वल टू B1 बटा के B2 इज इक्वल टू C1 बटा के C2। जब तीनों मान बराबर आ जाएगा तो हमारा अनेक हल होता है। पहला बोला है सवाल में कि भैया ये अनेक हल आपको ग्राफ द्वारा दिखाना है, तो चलिए हम इसको ग्राफ विधि द्वारा करते हैं। ग्राफ विधि में करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखोगे, वो ध्यान कहाँ रखोगे पहले बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्राफ कोई खींच रहे हो, ठीक है, आप कोई मान लीजिए ग्राफ खींच रहे हो, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको। जैसे मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफ है और ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है, मान कर चलो सपोज दैट करो ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है, तो उसमें क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक्स का मान यहाँ जो रखोगे, मान लीजिए जीरो रखोगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे आपको एक्स का बराबर जीरो रखना पड़ेगा। मान सेम लेना है, मतलब एक्स बराबर जो इसमें मान रखोगे वही मान समीकरण 2 में भी एक्स बराबर लोगे। आप ग्राफ द्वारा जब हल करने की बात कहेगा कि भैया चेक करिए कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अनेक हल है, तो आपको मान सेम रखना होगा। जब मान सेम रखोगे तभी आपको मालूम चलेगा ग्राफ पे कि भैया एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है कि समांतर है, ऐसे आपको मालूम चलेगा ग्राफ पे। जब मान मान दूसरा दूसरा रख दोगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए खैर आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मान रखने के लिए पहले समीकरण 1 को बनाएंगे ताकि मान निकले भगाभाग उसमें से, मतलब आपका मान आ जाए। कहने का मतलब आप एक्स बराबर ऐसा डोनेट करो कि आपका मान निकल जाए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें करना पड़ेगा यहाँ से कि हमारा जो समीकरण है ये समीकरण इसको बना देंगे कैसे। इसको माइनस माइनस वाई है, इस बार भेज दो, एक और भेज दो एकदम, 3x-2 बराबर हो जाएगा y। ये समीकरण नंबर 1 का हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 का बना दो। समीकरण नंबर 2 का क्या है, 9x-3y -6 बराबर 0। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -3y को भेजेंगे ना, हमारा हो जाएगा 3y बराबर लिख सकते हो 9x -6। कोई दिक्कत नहीं।
तो y बराबर मिल जाएगा आपको 9x माइनस 6/3। ये हमारा, इसमें मान रखोगे आपको निकलेगा, ठीक है। और इसमें भी मान रखेंगे। ये हमारा पहला समीकरण का है, ये हमारा पहला समीकरण का है, ये हमारा दूसरा समीकरण का है। चलिए अब इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे। 3 गुणे 0 करोगे, x बराबर 0 रखोगे तो 3 गुणे 0 करोगे, -2 करोगे, 0 जगह पूरा, तो बचेगा क्या, केवल -2। मान लो 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, -2। अब x बराबर मान के चलो 1 रखोगे तो 3 एकम 3, अब 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब मान के चलो x बराबर 2 रख रहे हो, 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी के 6, 6 में से जब -2 करबा तो आपके 4 मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो 9x जो लिखा हुआ है ये पूरा 0 बन जाएगा हमारा। बचेगा -6/3। जब 6 का भाग, 3 में 6 का भाग दोगे, जब -6 में 3 का भाग दोगे तो आपका -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। जब 1 रखोगे तो 9 में 1 का गुणा करोगे, जब 9 में 1 का गुणा करो तो 9 आएगा, तब 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा, तो 3/3 का मतलब होता है 1 आ जाएगा, 1। और जब 2 रखोगे यहाँ पे तो 9 दूनी के 18, जब यहाँ 2 रखोगे एक्स की जगह पे तो 9 दूनी 18, 18 में से 6 घटीबा तो का मिली हमने का 12 मिली, का मिली 12 मिली। जब हमने 3 का भाग दे दो हमने का मिली, y बराबर 4 मिल जाएगी। यहाँ पे क्या रख लो, यहाँ पे 2 रखे हैं, एक्स बराबर 2 रखे तो y बराबर का मिला हमने के 4। अब आ जाइए इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ ऐसे खींच लीजिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे खींचिए 0, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई डैश है, यानी XH YH, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y। अब 0 इधर, 0 की इस पर आओगे, 0 की इस पर आओगे तो माइनस वाला हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे पॉइंट दिखा लेना अपना। 4 तक खींचो, सबसे अधिक क्या है बॉक्स में हमारा 4, 4 तक जाएगा बस। 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। माइनस वाला दिखा दो, प्लस वाला चिन्ह दिखाओगे तो भी, नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब पहले समीकरण को दर्शाओ, पहले समीकरण को ग्राफ पे दिखाओ। पहले यक्स का मान दिखाया था, फिर वाई का मान लिखा जाता है, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या मिला हमें, 0 मिला। ये देखिए यक्स बराबर हो गया, यक्स बराबर क्या मिला हमें, यक्स बराबर 0 और वाई बराबर -2। यक्स बराबर 0 तो वाई बराबर -2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, 0 - 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यक्स बराबर 1 तो वाई बराबर भी 1, एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर भी 1, एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर भी 1। अब एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4। पहले क्वेश्चन में जो पहले एक्स का मान लिखा है फिर वाई का मान लिखा था, ठीक है। इसको रेखा खींच सकते हैं, इसको मिला सकते हैं सीधा ऐसे, एक रेखा बन गई इसे, ठीक है। अब दूसरी रेखा आपको खींचनी है, ठीक है, दूसरी रेखा आपको खींचनी है। अब दूसरी रेखा खींचनी है तो ब्लैक कलर से खींच देते हैं, जनाई नहीं देना है ना, दिखाई दे कम से कम। ग्रीन, ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन भी नहीं दिखाई दे रहा, रेड ब्लैक सही है। चलिए व्हाइट हो सके जना, हाँ व्हाइट दिखाई दे, चलिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 0 वाई बराबर -2, यानी यही पे आएगा हमारा, दादा साहब एक्स बराबर 0 वाई बराबर -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, यहाँ यही पे आएगा, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 और एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2, यानी हमारा अनेक हल का मतलब एक, अनेक हल का मतलब एक दो रेखा एक ही पे चलेंगे, एक ग्राफ में देखियो ना, ठीक है। दूसरा रेखा भी इसी पे जाएगा, इसी से, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या कहता है,
नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है भैया। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से ज्ञात मूल संख्या से 27 अधिक होगी तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो? दो संख्या मानेंगे, पहले हल करेंगे इसको। मान के चलेंगे कि दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, पहला शर्त हमने क्या कहा कैसा? पहला शर्त छोड़ो, संख्या क्या बन जाएगा? दहाई वाले को 10 से गुणा करो तो दहाई हमारा x है तो 10x प्लस इकाई का अंक y है, इसमें एक का गुणा करेंगे तो y आएगा, तो हमारा संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो कह रहा है दोनों संख्या के अंकों का योग 9 है। पहला शर्त यह हमारा कि दोनों संख्या के अंकों का योग 9 है और समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसको। अब अंकों के स्थान, अब क्या करा है प्रश्न, क्या करा है? यदि संख्या के अंकों के उलट दिए जाए मतलब उलट दिए जाए, उलट दो इसको, उलटोगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ पे 10y प्लस x हो जाएगा। अब बराबर में क्या संख्या हमारा उससे संख्या से अधिक है, जो मूल संख्या थी, मूल संख्या से 27 अधिक है, जिसको बोला जाता है उसी में 27 को ऐड करोगे, ना कि 27 इसमें ऐड करोगे। ठीक है, मूल संख्या हमारा क्या है? यही तो है 10x प्लस y, पहले यही संख्या बनी थी हमारा, इसी हमारा 27 अधिक है। ठीक है, ये हमारा पलटने पर संख्या बना हुआ है 10y प्लस x। अब देखो, अब क्या इधर प्लस का इधर आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10x माइनस y बराबर 27 चल रहा है, 27 चल रहा है। अब यहाँ पे देखो एक ही x और माइनस 10x घटाओगे तो माइनस 9x बचेगा, कोई दिक्कत? अब 10y माइनस 1y घटाएंगे तो प्लस का 9y बचेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। जब यहाँ से 9 कामन लोगे तो आपको -9 कामन लोगे, मान के चलो -9 कामन लोगे तो माइनस x और y बराबर 27 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वैसे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 27 बटा के माइनस के 9 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो 9 1 9 9 9 तरीके, अरे 1 9 9 तो 3 9 27। देखिए ये 9 बार में कटा तो ये भी तो 9 बार में कटना चाहिए, 3 बार में नहीं, 9 लिखेंगे तो 3 बार में कटेगा, हमें 3 लिखना पड़ेगा, 3 9 27 होता है। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस के 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। आइए आगे देखिए, अब क्या किए हम, इसको समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लिए और समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि से करेंगे यार। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह क्या होता है? नहीं बदलता है, लेकिन घटाने पर चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि पहला प्लस माइनस है इसलिए जोड़ने पे कर दिए। तो देखिए पहला समीकरण लिख दिए, दूसरा समीकरण लिख दिए, ए था प्लस का, ए था माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, जुड़ जाएगा x 2x हो जाएगा। अब -3, अरे मतलब -3 और प्लस 9 घटा, माइनस प्लस होता है माइनस, घटेगा तो आ जाएगा 6, जब 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है? 3, समीकरण 2 ही है, x माइनस वाई बराबर 3, यही समीकरण 2 है। इसी में x के ऊपर 3 रखोगे तो 3y माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा -3 y बराबर हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, हमारी मूल संख्या क्या थी? हमारी मूल संख्या थी 10x प्लस वाई, x की जगह पे रखोगे 3, y की जगह पे रखोगे 6, 10 की जगह पे रखोगे 3, y की जगह पे रखोगे 6, 30 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है भाई, प्लस 30 से प्लस 6 बराबर आ जाएगा 36। ठीक है, हमारी अभिष्ट संख्या क्या प्राप्त हो गई? अतः संख्या बराबर रखेंगे तो अभिष्ट संख्या हमारी हो जाएगी 36, यही हमारा आंसर है। आइए सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ऐसे कि हालांकि सभी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन से तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पेपर में दे सकता है। देखिए आपका तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा पढ़िए ध्यान लगा के इसको। चलिए, ये तो पेन थोड़ा कलर दूसरा करते हैं इसका, पेन का। चलिए देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में
₹2000 बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय कितना होगा, यानी कितना मासिक आय ज्ञात करना है आपको। तो पहले बात तो जो खर्चा है उसको एक एक मानो, मतलब कि जो खर्चा हमारा है, उनकी दो व्यक्तियों की मास आय कितनी है, 9 × 7। तो मान लेंगे कि माना दो व्यक्तियों की मासिक आय 9x तथा 7x है और उनके खर्चों का क्या है, 4y और 3y है। उनके खर्चों को क्रमशः उनके मासिक खर्चों की आय क्रमशः 4y और 3y है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब पहला शर्त का ऐसा कि खर्चा मतलब माइनस में, खर्चा मतलब माइनस, तो 9x - 4y बराबर कितना है, 2000। दूसरा शर्त का होता उनके खर्चों का अनुपात, यानी उनका मासिक आय। देखिए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। देख इतना बचत भी हो उतना खर्चा भी होता है। तो जब खर्चा होता तो 9x का तुलना किससे करोगे, 9x को तुलना 4y से, 9x को तुलना 4y से, 7x का दूसरे वाले से 3y से। ठीक है, अब खर्च हो रहा है तो खर्च होगा क्या, 9x - 4y बराबर 2000, 9x - 4y बराबर के 2000, 9x - 4y बराबर 2000। ऐसे ही 7x - 3y बराबर 2000। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, जोड़ने। अब क्या करेंगे इसमें, हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। हम विलोपन विधि से मान लीजिए हमें काटना है y वाले को, इसमें भी y वाले को। इसमें देखें गुणा किसे 4 से, तो समीकरण नंबर 4 से 2 में गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे। इसमें 3 से गुणा है y के साथ, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे। जब गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 27x, सभी संख्या में करना है, इन सभी में करना है। ठीक है, तो 27x - 12y बराबर हो जाएगा 6000। 2000 का गुणा करोगे 3 में तो हो जाएगा 6000। अब यहाँ पे क्या है हमारा, 7x - 3y बराबर 2000। जब 7 का गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे इसमें समीकरण नंबर 2 में, तो 28x - 12y बराबर हो जाएगा 8000। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने और घटाने पर चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, क्योंकि पहले से देखो, क्योंकि पहले से माइनस है, क्योंकि दोनों पहले से माइनस है, तो माइनस से जब जोड़ोगे चिन्ह बदलेगा नहीं, जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं। इसीलिए घटाने पर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। ए प्लस का था तो माइनस हो गया, ए माइनस था तो प्लस हो गया, ए प्लस था तो माइनस हो गया, ए से कट जाएगा। अब देखो 28x में से 27x घटी तो -6x बची कि ना बची। अब 8000 में से 6000 घटी तो 2000 बची कि ना बची, माइनस का बची कि ना बची। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या मिली, 2000। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 7x - 3y बराबर 2000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे 2000 डिनोट करोगे 14000 हो जाएगा, तो -3y बराबर हो जाएगा 2000 माइनस के 14000। यहाँ पे गुणा करोगे 2000 से तो हो जाएगा 14000। तो 14000 प्लस का इधर जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2000 में से 14000 घटी तो माइनस के 12000 बची कि ना बची। इधर -3y तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बची का 12000। इधर 3 गुणा में इधर जाए तो भाग हो जाए, 12000 में 3 का भाग देगा तो 4000 बची कि ना बची, बची कि ना बची, बोला बच जाए सर, बच जाएगा। अब तक क्या करेंगे, अतः दोनों व्यक्तियों का मासिक आय हमने क्या माने रही, मासिक आय ज्ञात करना है। एक 9x माने रहे, एक 7x माने रहे, तो 9x का मान रख द, आज ही आंसर मासिक आय। तो ये 9 की जगह पे x का मान 2000 रखब, x का मान 2000, x का मान का हमने का 2000, x की जगह 2000 रखब तो 9 को गुणा करब तो 18000 हो जाए। ऐसे ही 7 की जगह पे 2000 रखब तो 14000 हो जाए। इसलिए दोनों व्यक्तियों के मासिक आय कितना है, 18000 समंदे 14, यानी 9 समंदे कितना आएगा, 9 समंदे 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोगों को सवाल यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।